कैसे हो भाई। आज की डेट है 2 मार्च। और अगर 31 दिसंबर वाले दिन को काउंट किया जाए तो उस हिसाब से कल के दिन मेरे 60 दिन इस 2025 के नो फैप स्ट्रीक के मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। और 2024 में मैंने 60 दिन के बेनिफिट के ऊपर एक वीडियो डाली थी। लेकिन इस साल 2 महीने कंप्लीट करने के बाद बेनिफिट से ज़्यादा जो मैं फील कर रहा हूँ, ठीक है, वो मैं अ, आप सबसे शेयर करना चाहूँगा कि मुझे ये 60 दिन कंप्लीट होने पे बेनिफिट से ज़्यादा एहसास हो रहा है कि मेरी फ्लैट लाइन स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, मैं आपको बहुत ही डीप में बताना चाहूँगा, जितना मुझे पता है, जितना मैंने फ़ील किया है कि फ्लैट लाइन में आप क्या महसूस करते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसमें आप कर क्या सकते हैं। आपको सॉल्यूशंस कुछ ना कुछ जो मैंने समझा है, ठीक है, जो मैंने सुना है और मैंने खुद ने अप्लाई भी किया है, उस चीज़ के बारे में बताऊँगा। उसके बाद मैं ये भी बताऊँगा कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, जब मेरी फ्लैट लाइन स्टार्ट हो चुकी है, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ये भी बताऊँगा कि मेरी फ्लैट लाइन स्टार्ट कब से हुई है और मुझे पता कैसे चला कि उस दिन के बाद से मेरी फ्लैट लाइन स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है? मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊँगा कि मैंने क्यों किस किस सिनेरियो में जाके, किस सिचुएशन में मुझे ये हाइलाइट हुआ है कि हाँ, पक्का आप मेरी फ्लैट लाइन ही चल रही है, ठीक है? आखिरकार में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अगर आपकी भी फ्लैट लाइन चल रही है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी फ्लैट लाइन खत्म हो चुकी है, ठीक है? फ्लैट लाइन के बारे में बहुत बताते हैं कि आपको फ्लैट लाइन स्टार्ट हो चुकी है, कैसे पता चलेगा, उसमें आपको करना क्या चाहिए। लेकिन आपको पता चलेगा कैसे कि आपकी फ्लैट लाइन खत्म हो चुकी है, ठीक है? आपको ये भी तो एक चाहिए ना कि भाई हम जानेंगे कैसे कि हमारी फ्लैट लाइन खत्म हो चुकी है, कि हमारा दिमाग अभी ऐसे हो चुका है कि नहीं, अभी यही बॉडी है वो हेल्दी है, वो और हेल्दी होती जा रही है। ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स बनते जा रहे हैं जो कि खुशी के, प्लेज़र के हार्मोन होते हैं, ठीक है? ये आप कब समझ पाएँगे कि हाँ, अभी लग रहा है कि मेरी फ्लैट लाइन ख़त्म हो चुकी है? उसके बारे में भी मैं आपको एंड में बताऊँगा, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपसे फीलिंग्स की जो आप महसूस करते हैं कि जब आपकी फ्लैट लाइन स्टार्ट होती है, उस वक़्त आपका दिमाग आपको क्या बोलता है? देखिए, मेरे शब्दों पे ज़रा ध्यान दीजिएगा कि आपका दिमाग आपको क्या बोलता है कि आपकी फ्लैट लाइन स्टार्ट हो चुकी है, ऐसा आपको पता चलेगा, ठीक है? सबसे पहले ना आप आप जब कुछ भी गलत होता हुआ देखेंगे ना, आपको गुस्सा बहुत आएगा और वो गुस्सा इतना ज़्यादा होगा कि उस वक़्त बिना कुछ बोले आप रह नहीं पाएँगे, ठीक है? और जैसे ही वो सिचुएशन जहाँ पे आपको गुस्सा आया, आपने गुस्सा कर दिया, वो सिचुएशन के बाद कुछ टाइम के बाद ना आप थोड़ा प्रेज़ेंट में आएँगा आपका माइंड और आपको अपने आप गिल्ट होगा। आपको थोड़ा पछतावा होगा कि यार ये इतनी भी बड़ी बात नहीं थी कि मुझे इतना गुस्सा आए। मुझे ऐसा फ़ील हो कि अ, ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। आखिरकार ये हुआ कैसे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है? आप उस वक़्त विक्टिम बनेंगे। आप खुद यही सोचने लगेंगे कि यार इतना भी कुछ नहीं हुआ था जितना मैंने चिल्लाकर उस इंसान को ऐसा बोल दिया या उसको इतना मैंने गलत ठहरा दिया। ठीक है? ये गुस्सा आपका कंट्रोल के बाहर जाएगा। आपको छोटी-छोटी चीज़ों में गुस्सा आएगा, जैसे घर पे आप अगर ऐसे रहते हो कि सारी चीज़ जगह पर चाहिए, तो आप कुछ भी चीज़ अगर अपनी जगह पे नहीं होगी तो आप घरवालों से झगड़ा कर लेंगे, गुस्से में बोल देंगे कि ये यहाँ पर कैसे आया? या अगर खाना मिलने में आपको देर हो गई तो आप मम्मी पे चिल्ला दोगे कि इतनी देर होती है क्या? आपका थोड़ा ना वो गुस्सैल वाला आपका बिहेवियर हो जाएगा। अगर आपके भाई-बहन है तो आप उस पे गुस्सा निकाल देंगे। तो ये आपकी फ्लैट लाइन का ही टाइम है, ठीक है? मैं और भी चीज़ें बताऊँगा कि फ्लैट लाइन का पता कैसे चलता है। हाँ, नो फैप वाले बंदे में गुस्सा होता है, ब्रह्मचारी आदमी में गुस्सा बढ़ता है, लेकिन वो गुस्सा उसके कंट्रोल में कब आएगा, ये आपको एंड में पता चलेगा, ठीक है? क्योंकि अभी आपका दिमाग आपसे माँग रहा है कि भाई कुछ ऐसा कर जिससे डोपामाइन रिलीज़ हो, वो आप नहीं कर रहे हैं, तो आपकी डे टू डे लाइफ़ में जो भी कुछ ऐसा चल रहा है, जो आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, वहाँ पे आपका ब्रेन आपको गुस्सा करवाएगा, आपसे गुस्सा ही होगा।
आप हमेशा एंगर में ही रहेंगे, ठीक है? अगर आप अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर गए हो, तो आपको अगर आपका दोस्त कुछ ऐसी-वैसी हरकत करता है, जो कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपके हिसाब से वो चीज़ गलत होगी, तो आप वहीं न वहीं, वहीं का वहीं आप अपने दोस्त को सबके सामने कुछ उल्टा-सीधा सुना दोगे। अगर आप लोगों में गालियाँ बकने का अगर रिलेशन है कि आप एक-दूसरे को गालियाँ वगैरह ऐसे ही बोलते रहते हो, तो उस वक़्त जब आप बोलेंगे ना, तो वो आपकी बात मज़ाक में नहीं ली जाएगी, आपको गुस्सैल बोला जाएगा। आपके रिलेशन भी बिगड़ सकते हैं, फ्लैट लाइन में हो और बहुत ज़्यादा कंट्रोल के बाहर आपका गुस्सा जा रहा है तो, ठीक है? तो अवॉइड कीजिए गुस्से को और प्रैक्टिस कीजिए कि आपको अगर कुछ भी हो जाए, ज़रूरी नहीं है तो बिना कुछ बोले ही आपको उस सिचुएशन को ख़त्म हो जाने देना है, ठीक है? ये आपका एक एंगर वाला फीलिंग रहेगा। फिर आपके आसपास ना नेगेटिविटी आपको घेर लेगी। नकारात्मकता आपके आसपास आ जाएगी कि आपके आसपास जो लोग हैं ना, वो आप मार्क कर पाएँगे कि वो नेगेटिव बातें ज़्यादा कर रहा है, ठीक है? शायद आपको ऐसा भी लगे कि इतने दिन नोफ़ैप में रहने के बाद भी नेचर जो है, प्रकृति मेरा साथ नहीं दे रही है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। सारी आपको दिखेंगी ही ऐसी चीज़ें जो आपके साथ कुछ गलत हुई है, ठीक है? पॉज़िटिव भी चल रहा होगा, इतने दिन के बेनिफिट्स भी आपको मिल रहे होंगे, लेकिन आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। आपका दिमाग आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में बताएगा कि जो कुछ गलत चल रहा है, ताकि आप गुस्से में आएँ और आप कुछ ऐसा करें जिससे आपको अच्छा फ़ील हो, ठीक है? ये दिमाग का डोपामाइन माँगने का तरीका है। ये बेवकूफ़ बनाता है दिमाग कि भई तुझे कुछ ऐसा फ़ील करवाऊँगा ना कि तू मज़े ढूँढने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही। ठीक है? एक एक गुस्सैल आदमी, एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी क्या करने जाएगा? कुछ ऐसा कुछ करने जाएगा, बाहर घूमने चला जाएगा या तंग आकर कहीं बाहर जाके खाना खाने चला जाएगा, नाश्ता करने चला जाएगा, जिससे वो क्या कहेगा, इनडायरेक्टली वो क्या सोचेगा कि हाँ, इससे मुझे अच्छा फ़ील होगा और यही तरीका होता है आपके दिमाग का। फ्लैट लाइन के टाइम पे आपसे डोपामाइन रिलीज़ करवाने का तरीका यही होता है कि वो आपका नेचर, आपका स्वभाव चिड़चिड़ा बना देगा। आप यही सोचेंगे कि अब मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे शांति मिले, थोड़ा अच्छा महसूस हो। ये आपके दिमाग का इंटेंशन होता है, ठीक है? तो नेगेटिविटी आपको बहुत अच्छे से घेर लेगी। अ, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। उसके बाद आपको लोनलीनेस, ठीक है? आपको बहुत अकेलापन भी महसूस हो सकता है कि आपका यही सीन रहेगा आपके दिमाग में कि कोई मुझे ऐसा चाहिए जिससे मैं बातें करके भी अपना जो थोड़ा मैं रिफ्रेश हो जाऊँ, थोड़ा मैं अपने अंदर जो भरा हुआ है बहुत टाइम से वो मैं निकाल दूँ, ताकि मुझे थोड़ा हल्का महसूस हो। किसी से बात करके, किसी ऐसे इंसान से कुछ मैं बोलूँ जिससे मैं कह सकूँ कि मैं अभी क्या फ़ील कर रहा हूँ, ठीक है? ये आपका दिमाग आपको बोल रहा है कि ऐसे भी तुझे रिफ्रेशमेंट फ़ील होगी, ऐसे भी तू अच्छा फ़ील करेगा। तो आपको अकेलापन इसमें इसीलिए फ़ील होगा क्योंकि बहुत 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 ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ऐसे लोग नहीं होते हैं, जिनसे वो खुल के अपनी ज़िंदगी में जो चल रहा है वो बात नहीं कर पाते हैं। जैसा वो फ़ील कर रहे हैं, उनको लगता है कि कोई ऐसा है ही नहीं जो मुझे समझ पाएगा। तो अपने आस-पास लोग होते हुए भी आपको ऐसा फ़ील होगा कि मुझे अकेलापन-सा लग रहा है, कोई है ही नहीं जिससे मैं बात करूँ, जो मुझे समझ पाए, जो मैं इस वक़्त महसूस कर रहा हूँ उसको समझ पाए, तो क्या ही किसी से बात करना, ठीक है? आप कटने लगेंगे लोगों से, आप अपने आप अकेले में ही रहने लगोगे कि कोई है ही नहीं तो मैं किससे बात करूँ, ठीक है? ये इस तरह से आपका दिमाग आपको बोलेगा कि किसी ऐसे इंसान को ढूँढ, जो तेरी बातों को समझे, जो तेरी तरह ही इस टाइम में रहा हो, जो तेरी ही जैसे किसी गोल में अपना काम कर रहा हो, जो एकदम तेरी जैसी ही लाइफ़ जी रहा हो, ठीक है? तो हमें खुद के जैसा इंसान ढूँढने में ऑलमोस्ट नाकामयाबी ही मिलती है, अगर इस नोफ़ैप की जर्नी को हम बार-बार ब्रेक करते आएँ, ठीक है? ऊपर से ये फ्लैटलाइन का टाइम है, जो दिमाग आपको बेवकूफ़ बना रहा है, उसमें हमें नेचुरली फ़ील ही ऐसा होता है कि कोई है ही नहीं, तो आप ज़्यादातर ना चुप रहने की ही ट्राई करेंगे। अपने आप आपको लगेगा कि किसी से क्या ही बोलना यार, ठीक है? ये मैं अपनी फीलिंग्स भी बता रहा हूँ आपको कि मुझे भी इस वक़्त ऐसा लग रहा है कि कोई समझेगा नहीं, ठीक है?
क्योंकि हमारी एनर्जी इतनी हाई होती है और बहुत बार अपने आप लो हो जाती है। तो ये आपको लगेगा ही कि इस वक़्त मैं अपनी ज़िंदगी में जो काम कर रहा हूँ, जितने दिन मैंने क्रॉस कर लिए हैं, तो मुझे पता ही नहीं है कि मेरे जितनी जर्नी, मेरे जितनी स्ट्रीक किसी की है भी या नहीं। तो कोई क्या ही मेरी एनर्जी को मैच करेगा, ठीक है? तो ये अ, भी एक कारण होता है कि आपको लोनलीनेस फ़ील होगी। आप खुद को अकेला ही पाएँगे, ठीक है? दूसरा, इसके बाद आप अपने आप में ही ना निराशा महसूस करने लगोगे, डिसअपॉइंटमेंट आपको घेर लेगी, आप बेवजह निराश हो जाएँगे। भले ही आपकी स्ट्रीक में आपने 1 महीना क्रॉस कर लिया हो, अगर आपकी फ्लैट लाइन स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है? तो आपको बेनिफिट्स महसूस ही नहीं होंगे। आपको यही लगेगा कि ये नेचर, प्रकृति मेरा साथ नहीं दे रही है, मेरे साथ मेरा भगवान नहीं है, ठीक है? आप ऐसे ही सोचेंगे कि कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है। चाहे आपके अच्छे-अच्छे काम हो जाते हैं, लेकिन आपका ध्यान उस एक काम पर ही जाएगा जिस पे आप शायद गलत तरीके से मेहनत कर रहे हो और उसके रिज़ल्ट गलत ही आने हैं, वहीं आपका ध्यान जाएगा। वहीं आपका दिमाग आपको लेकर जाएगा कि भई ये एक चीज़ नहीं हो रही है, तो अपने आप ही ऐसा लगेगा कि कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, निराशा आपको आ सकती है। एक और चीज़ कहूँ कि अगर आप ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ कर रहे हैं, तो अगर वो गलतियाँ आपके घरवालों को पता है, तो वो भी आपसे ऐसी ही बातें करेंगे। वो भी आपको आपकी गलतियाँ गिनवाएँगे ताकि आप बार-बार हताश हो जाएँ, निराश हो जाएँ कि हाँ यार, इनकी बात भी सही है। मैं ऐसा इंसान रहा हूँ, इसीलिए तो ये लोग मुझे ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है? बहुत कम लोग होंगे जो इस टाइम में आपके पास आके आपको अच्छे से अप्रोच करेंगे, आपका हौसला बढ़ाएँगे, क्योंकि फ्लैट लाइन होती है। ये अगर कोई ऐसा इंसान हमारे ज़िंदगी में होगा भी कि वो हमारी हिम्मत बढ़ाता है, तो हम जानबूझ के हमारा दिमाग उसके बारे में नहीं, पर उसके बारे में सोचेगा जो हमें बार-बार गिल्टी फ़ील करवाता है, जो बार-बार हमें निराश करता है, जो हमें हमारी गलतियाँ गिनवाता है। ठीक है? इस वजह से भी आप डिसअपॉइंट फ़ील कर सकते हो। डिसअपॉइंटमेंट आपको घेर लेगी, निराश रहने लगोगे आप अपने दिमाग से, ठीक है? उत्साह चला जाएगा, जो कि इसका उल्टा है कि आप एकदम एक्साइटेड नहीं हो पाएँगे। सुबह वही आप नॉर्मली उठेंगे, अपना अ, एक्सरसाइज़ वगैरह होगा तो वो ब्रश करना, नहाना, नाश्ता करना, अपना काम-धंधा है वो करना और शाम को फिर कोई अपना स्पेसिफ़िक गोल है तो उस पे काम करके फिर रात को सो जाना, ठीक है? यही चीज़ आपके पास आने लगेगी, आपको घेरने लगेगी। उसके बाद है कि आपका दिमाग में एक डोपामाइन की भूख बढ़ेगी, ठीक है? बार-बार आपको यही संकेत आएगा कि कुछ ऐसा करूँ जिससे अच्छा फ़ील हो, ठीक है? इससे पहले अभी मैंने आपको बताया, लेकिन ये मैंने अलग से इसीलिए बोला कि दिमाग में डोपामाइन की भूख लगना, क्योंकि ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। ये वीक बनाता है नो फैप में रहने वाले बंदे को। ये मोटिवेट करता है रिलैप्स करने को। ये आपको पॉर्न वीडियोज़ की पॉर्न साइट्स पे आपको लेके जाता है ताकि आपको कुछ अच्छा महसूस हो। ठीक है? डोपामाइन की भूख मैं आपको अभी इसके सॉल्यूशंस भी बताऊँगा कि आपको इसे कैसे शांत करना है। ध्यान से, अच्छे से आपको कैसे कम से कम डोपामाइन देके आपको अपने दिमाग को ये हैबिट बनानी है कि आप कैसे फ्लैट लाइन को क्रॉस कर पाएँगे। उनके उसके दिन आप डे बाय डे आप आगे बढ़ते जाएँगे। ठीक है? ये मैं आपको अभी बताऊँगा। लेकिन डोपामाइन की भूख बढ़ना ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है? डोपामाइन की भूख आपको तभी बढ़ती है जब आप दिमाग को वो सब देना बंद कर देते हैं जिससे दिमाग अच्छा फ़ील करता था। तो अब तक हम क्या करते आए हैं, रिलैप्स करते आए हैं, पॉर्न वीडियोज़ पे अपना एक्साइटमेंट दिखाते आए हैं, लड़कियों को ताड़ते आए हैं, सोशल मीडिया पे अनजान लड़कियों को मैसेज करना, ओमेगल पे वीडियो कॉल करना, अगर हमारे पास हमारी खुद की गर्लफ्रेंड है तो उसके बारे में ऐसे सोचते रहना कि काश मैं उसके साथ फिज़िकल हो पाता, या कोई भी ऐसा प्लेज़र जिसमें आपकी एनर्जी का लॉस हो, वो सब कुछ करना, ठीक है? ये डोपामाइन की भूख आपको इन चीज़ों के पास लेकर जाएगी। लेकिन आपको डोपामाइन इसको इस तरह से नहीं देना है जिसमें आपका लॉस हो, एनर्जी का लॉस हो, ठीक है? आपकी नो फैप की स्ट्रीक टूटे, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? ये मैंने आपको फीलिंग्स बता दी कि आपके साथ क्या-क्या हो सकता है। अभी मैं आता हूँ कि आपको
इसमें काम क्या करना है, आपको सॉल्यूशंस क्या होंगे, ये आप इस फ्लैटलाइन के टाइम पे अगर आप हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, जो कि इस वीडियो का ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट होगा। आपको अगर फ्लैटलाइन आपको लग रहा है, सिर्फ़ आपको अंदाज़ा भी आ रहा है कि शायद मेरी फ्लैटलाइन स्टार्ट होगी क्योंकि मुझे बेनिफिट्स महसूस नहीं हो रहे, तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है? सबसे पहले आप अपने दिमाग को हैबिट इस बात की दिलवाओ कि जो छोटे प्लेज़र हैं, आप उसको बहुत अच्छे से एन्जॉय करते हैं, ठीक है? छोटे प्लेज़र को एन्जॉय करना, छोटा प्लेज़र क्या होगा कि आपने कुछ अच्छा खा लिया, आपने किसी इंसान से बात करके आप थोड़ा रिफ्रेश हो गए, आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की जिसमें एनर्जी का लॉस नहीं है, बल्कि आपकी एनर्जी गेन हो गई, ठीक है? आपने थोड़ा-सा वर्कआउट करके पेन को सह लिया, जो कि आगे चल के एक अच्छी ताकत में बदलता है, ठीक है? आपने शांति से बैठ के थोड़ा-सा अच्छा सोचते हुए एक गिलास पानी पी लिया, इसमें भी प्लेज़र है, ठीक है? आपको अपने दिमाग को छोटी-छोटी चीज़ों में इन्वॉल्व करना होगा, जैसे कि पढ़ाई कर लेना, किताब के 10 पन्ने पढ़ लेना, कुछ भी ऐसा आपको बस अपने दिमाग को ये बोलना है कि अगर तुझे डोपामाइन रिलीज़ करना है, तो मेरी लाइफ़स्टाइल तो ये है, इसी में से तुझे डोपामाइन ढूँढ के रिलीज़ करना होगा। ये आपको अपने दिमाग को कुछ ना कुछ एक्टिविटी करके एहसास दिलाना है कि ये चीज़ ही अभी मेरे पास है, जिससे तू डोपामाइन रिलीज़ कर पाएगा, ठीक है? स्मॉल प्लेज़र को एन्जॉय करना, छोटी-छोटी चीज़ें जानबूझ के आपको पता है कि इसमें मज़ा नहीं है, फिर भी उसमें बेफ़ालतू का एक्साइटमेंट दिखा के अपने दिमाग को ये बोलना कि हाँ, इससे मज़ा आता है। अब वो कुछ भी हो सकता है, थोड़ी देर के लिए गेम खेल लेना, लेकिन हैबिट नहीं पड़ जानी चाहिए, ठीक है? थोड़ा-सा बाहर का कुछ खा लेना, लेकिन इसकी हैबिट नहीं पड़ जानी चाहिए, ठीक है? आप प्रेज़ेंट में रहने चाहिए कि हाँ, अभी जितना मैंने खाया है उसको मैं वर्कआउट के ज़रिए या कुछ भी पूरे दिन में ऐसा काम करके मैं पचा लूँगा, इसकी कैलोरीज़ को मैं बर्न कर लूँगा, ठीक है? एक लिमिट में रह के आपको दिमाग को प्लेज़र देना होगा, ये ज़रूरी है क्योंकि आपका दिमाग आप ऐसे समझेंगे कि बौखला भी सकते हैं आप पागल की तरह घूमेंगे। वो वाला स्टेट भी नहीं कि आप बिल्कुल पागल नहीं हो जाएँगे, लेकिन आप फ्रस्ट्रेटेड बने घूमेंगे। तो वो नो फैप की स्ट्रीक में आपको बहुत ही डिफ़िकल्टी फ़ील होगी। आप गुस्सैल बनते फिरेंगे, आप शांत नहीं रह पाएँगे, ठीक है? जो कि आपकी पूरी लाइफ़स्टाइल के लिए ही गलत चीज़ है। तो छोटे-छोटे प्लेज़र की हैबिट डलवाओ या यूँ कहो कि आपको अ, थोड़ा ना व्रत के टाइप से समझो, आपको व्रत रहना है जिसमें आप खाना-पानी नहीं खाते हैं, तो आपको डोपामाइन का व्रत रहना होगा कि आप अपने दिमाग को एक लिमिट में डोपामाइन देंगे। भले आपका दिमाग बोल रहा है कि तेरे सामने है तो तू इसे और कर, लेकिन नहीं 10 मिनट का मन कर रहा है तो 5 मिनट का टाइमर लगा के गेम खेल के फ़ोन को साइड कर दो। इसी तरह अपने दिमाग को समझाओ कि तू जितना माँग रहा है उतना नहीं, मैं जितना दूँगा उतना ही तुझे मिलेगा। ठीक है? इससे आपका दिमाग आपके कंट्रोल में आता है। आप अपनी एक्टिविटीज़ को ऐसे करें कि जितना दिमाग ने माँगी है, वो आपको पता है कि अगर मुझे इतनी देर का मन हो रहा है, तो जानबूझ के उसको कम ही करना, क्योंकि उसमें मज़ा है, लेकिन एक लिमिट में मज़ा देना, वो आपका दिमाग अब आपके हिसाब से काम करेगा। आपका थॉट प्रोसेस आप जैसा बनाएँगे, उस हिसाब से काम करेगा, जो कि एक साइन है कि आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी। विल पावर का स्ट्रॉन्ग होना क्या होता है कि आप जो कुछ भी चाहो, वो आप कर सकते हैं। आप अगर कोई बड़ा गोल सोचो, तो आप उस पे यकीन कर सकते हैं। अच्छे से आपका विश्वास बैठेगा उस चीज़ पे कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी उससे, ठीक है? दूसरा, आप वर्कआउट और मेडिटेशन को बेझिझक ऐड कीजिए। ये वर्कआउट और मेडिटेशन ही है जिससे आप इस फ्लैट लाइन के अगर दिन लंबे होंगे, तो वो इसकी मदद से कम होंगे। आपको नहीं पता कि आपके दिमाग को आपने किस लेवल पे प्लेज़र दिया है, तो वो कितनी लंबी फ्लैट लाइन होगी। लेकिन आप वर्कआउट ऐड करेंगे तो आपकी फ्लैट लाइन के जितने भी दिन होंगे, उससे कम टाइम में आपकी फ्लैट लाइन ख़त्म होगी, वर्कआउट और मेडिटेशन ऐड करोगे तो, ठीक है? ये एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है कि इसको आपको स्टार्ट कर ही देना है। जैसे ही आपको पता चले कि आपकी फ्लैट लाइन शायद स्टार्ट हो चुकी है, उस ही दिन से आप वर्कआउट और मेडिटेशन आप किसी भी सिचुएशन में हो, 1 से 2 घंटे पूरे दिन के निकालिए और इन 2 चीज़ों को ऐड कीजिए,
ठीक है? मैं अपना भी बताऊँगा कि मैं क्या करता हूँ, लेकिन ये एक सॉल्यूशन है जो कि मेन पॉइंट है फ्लैटलाइन से डील करने का, ठीक है? तो आप वर्कआउट और मेडिटेशन बिना हिचकिचाए, अगर आपको बहुत, मुझे पता है आपको अच्छा नहीं लगेगा फ्लैटलाइन के टाइम पे वर्कआउट करना, एक तो बेनिफिट नो फैप के नहीं मिल रहे, ऊपर से जो बॉडी को पेन मिलने वाला है वर्कआउट से वो भी पसंद नहीं है किसी को। तो बिना मूड के वर्कआउट करना नहीं अच्छा लगता, लेकिन आपको जानबूझ के करना पड़ेगा, ठीक है? और एक मैं छोटा-सा प्लेज़र आपको बोल दूँ कि आप खाना खाइए, एक लिमिट पे बाहर का खाना भी खाइए, दिमाग को कहिए आप हफ़्ते में 1 आध बार बाहर का नाश्ता कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप किसी हफ्ते में किसी दिन फ्री हैं, ठीक है? तो हो सके तो थिएटर में मूवी देखने चले जाएँ, ठीक है? मैं बहुत ही करता हूँ ऐसा। मैं जब भी, मैं बॉलीवुड का वैसे तो वो रहा हूँ, मुझे बॉलीवुड की मूवीज़ बहुत पसंद है, लेकिन जो इंस्पायरेड हो, ठीक है? जिससे आप इंस्पायर हो सके, वो बेफ़ालतू की नहीं एंटरटेन करने वाली, जिससे आप इंस्पायर हो सके, जिससे आप कुछ सीख सकें, जिसमें आपको लगे कि नहीं यार इस मूवी में कुछ बात थी, कुछ सीखने को मिला, ट्रेलर से पता चला आपको, वैसी मूवीज़ थिएटर में देखने जाएँ। वो 2 ढाई घंटे, 3 घंटे जो थिएटर का एटमॉस्फियर होता है, जो आपका दिमाग फ़ील करता है, उस मूवी को देखते हुए जो आपको प्लेज़र मिलता है, आप शाउट आउट्स करते हो, आप चिल्लाते हो, आप बीच-बीच में वो अ आवाज़ें देते हो, हीरो को ऐसे आप बोलते हो कि भाई, भाई क्या बात है, वाह, वाह! ऐसा वो सब कुछ वो नॉर्मल पीपल्स जो लोग करते हैं, चिल्लाते हैं हीरो की एंट्री पे, ये सब चीज़ें आपके दिमाग को प्लेज़र देगी, ठीक है? आप, हो सकता है कि आप पूरा हफ़्ता उस मूवी को दिमाग में कभी-कभी रिकॉल करके भी आप खुश रहने लगोगे, कि ऐसे ही आपका टाइम पास होता जाएगा, आपकी फ्लैट लाइन कब खत्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? तो ये कुछ सॉल्यूशंस थे जो इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते। ये खाना खाना, मूवी देखना, वर्कआउट करना और जो मैंने कहा कि छोटी-छोटी चीज़ों में खुशी ढूँढना और उनको इनडायरेक्टली दिमाग को बोलना कि भाई खुश रहना है, डोपामाइन रिलीज़ करना है, तो मेरे पास बस यही चीज़ें हैं। डोपामाइन रिलीज़ करने के लिए आपका दिमाग मजबूर हो जाएगा कि भई इसके पास इससे ज़्यादा कुछ मज़ेदार करने को नहीं है, तो वो आपके छोटे-छोटे प्लेज़र पे धीरे-धीरे टाइम रहते प्लेज़र पे डोपामाइन रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है? आपके दिमाग को हैबिट होगी कि यही सारी खुशियाँ हैं, ठीक है? अब उसे पॉर्न देखने को नहीं मिलेगा, लड़कियाँ ताड़ने को नहीं मिलेगी, आप फिज़िकल एक्टिविटी में, मास्टरबेशन में आप नहीं जाएँगे, ये आपके दिमाग को पता चलेगा जब आप इसको क्विट करके छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूँढोगे, कि भई यही एक चीज़ है जो मुझे अभी लग रहा है कि मुझे अच्छा फ़ील होगा। आपको दिमाग को बेवकूफ़ बनाना है। फ्लैट लाइन में दिमाग आपको बेवकूफ़ बनाता है, लेकिन आपको दिमाग को छोटे प्लेज़र देके उसको बेवकूफ़ बनाना है। ठीक है? इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। यही एक चीज़ें हैं, यही कुछ चीज़ें हैं जिससे आप इस फ्लैट लाइन को वक़्त रहते क्रॉस कर पाएँगे। अभी मैं आता हूँ अपने ऊपर कि मेरी फ्लैट लाइन कब स्टार्ट हुई। मुझे कब से लग रहा है कि मेरी फ्लैट लाइन स्टार्ट हो चुकी है। मैं इस डिसीज़न पे आया कैसे कि इस दिन से मेरी फ्लैट लाइन स्टार्ट हो चुकी है। तो मुझे अच्छे से याद है कि 21 फरवरी फ्राइडे का वो दिन था। जब मेरा भाई भी छुट्टी होती है उसकी, वो घर पे होता है और सुबह जब वो छुट्टी के दिन वो नाइट ड्यूटी पर जाता है और सवेरे आके जब वो घर आता है तो वो बाहर से नाश्ता लेके आता है, तो बहुत अच्छा दिन की शुरुआत हुई थी। घर पे भी चाय नाश्ता रेडी था और भाई मेरा बाहर से भी कुछ नाश्ता लाया था, तो बहुत अच्छा हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट किया। उसके बाद मैं अपनी नौकरी पे काम पे गया, वहाँ पे भी लोगों से मैंने बहुत अच्छे से बात की, हँसी-मज़ाक करते हुए बात की। एकदम लग रहा था कि नहीं भई ये नोफ़ैप के बेनिफिट्स हैं, मैं अच्छे से एनर्जेटिक तरीके से काम कर पा रहा हूँ। उसके बाद काम ख़त्म करके दोपहर का खाना, फिर मेरा जो खुद का मेरा एक बड़ा गोल है, उस पे मैंने काम किया। फिर रात का खाना भी मेरा बाहर का ही था मेरे भाई के साथ, क्योंकि उस दिन उसको छुट्टी रहती है। तो बाहर का खाना खाने के बाद भी वो अच्छा प्लेज़र मिला। बहुत ऐसा लगा कि नहीं दिन बड़ा अच्छे से गुज़रा है, ठीक है? लेकिन दूसरी सुबह, ठीक है, सैटरडे से ही 22 तारीख से मुझे सुबह से ऐसा लगने लगा था कि नॉर्मल सा कुछ एनर्जेटिक तरीके से उठना या मज़ा आएगा, चलो आज कुछ और होगा,
कुछ एक्साइटेड होगा, वो सारी फीलिंग्स एकदम से चली गई थी, ठीक है? उस दिन तो मुझे ये सब चीज़ें मैं मार्क नहीं कर पाया था, लेकिन आज के दिन जब मैं सोचता हूँ तब मुझे याद आता है कि हाँ यार, वही तो दिन था। तब से लेके आज तक मुझे एक्साइटमेंट नहीं फ़ील हो रही है। मुझे ऐसा फ़ील नहीं हो रहा है कि कुछ ऐसा हुआ जिससे मुझे बहुत मज़ा आया, दिमाग में एक बूस्ट हुआ डोपामाइन का, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, ठीक है? और वो चीज़ें तो अलग कि मेरा दिमाग मुझे बार-बार उसी दिन से बोल रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा कर, या पॉर्न साइट्स पे चला जा, या इंस्टाग्राम खोल के किसी एक्ट्रेस की फ़ोटोज़, उसकी आईडी को चेकआउट कर ले, फ़ोटोज़, रील्स वगैरह ज़ूम इन, ज़ूम आउट करके देख ले। कुछ भी ऐसा देख ले जिससे तुझे देखते हुए मज़ा आए और डोपामाइन रिलीज़ हो। ये चीज़ें तो अलग ही है, लेकिन मेरा कुछ उसी दिन से सुबह से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ एक्साइटमेंट नहीं आ रही है। ठीक है? और मैंने 25 तारीख को वीडियो डाली थी अपडेट वाली, जो कि इससे पहले वाली है। उसमें मैंने बताया है कि मेरा पूरा फरवरी महीना शादियों के सीज़न में गया है। मैंने मेरी एक्स से मैंने बातें करना कम कर दिया है। ऑलमोस्ट मैंने छोड़ ही दिया है, मैं बिल्कुल 25 तारीख के बाद से तो मैंने बात ही नहीं की है उससे। हाँ, उसके मैसेजेस होते हैं 1 दिन छोड़ के, या उसकी कॉल आ जाती है तो मैं नहीं उठाता हूँ। हाँ, पता है उसे बुरा लग सकता है, लेकिन ये वही फ्लैट लाइन वाला टाइम आ चुका था जहाँ पर मुझे लग रहा था कि अब मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है? इससे बात करके भी कुछ मज़ा नहीं आएगा, कुछ ऐसा फ़ील नहीं होगा जिससे मज़ा आ जाएगा, ठीक है? हाँ, वो चीज़ है कि हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है वो एक तरीके से दिमाग में रिकॉल हो जाता है कि हम दोनों के बीच क्या हुआ है, लेकिन ये ज़रिया तो दिमाग का वही हुआ ना कि मैं उसको एक तरीके से पॉन दिखा रहा हूँ। एक तरीके से मैं पॉर्न साइट्स पे विज़िट किया हूँ, ये तरीका तो वही हुआ। इसीलिए मैंने उसे एकदम कट ऑफ कर दिया है, बात करना बंद कर दिया है। तो ये भी मैंने मेरे दिमाग से सोर्स छीन लिया कि मैं मेरी एक्स से बात करके कॉन्फिडेंट महसूस करता। भाई, किसी इंसान से बात करके कॉन्फिडेंट क्यों फ़ील होना? ठीक है, आप नो फैप में हो तो आपको अपने आप ऐसा लगना चाहिए कि मैं अपने आप में कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है जिससे बात करके मुझे ऐसा लगे कि अगर ये इंसान मेरे साथ बात कर रहा है, तो मुझ में कुछ बात है और मैं कॉन्फिडेंट फ़ील करूँ। ठीक है? ये चीज़ नो फैप वाले बंदे में नहीं होनी चाहिए। तो वो चीज़ भी मुझे बार-बार लग रही थी कि इससे कट ऑफ कर देना है। ये एक तरीके से मेरी फ्लैट लाइन ने मुझे साथ भी दे दिया है कि उससे जितना जल्दी हो सके मैंने अपने दिमाग को समझा दिया कि अब इससे कट ऑफ कर लेना है। ठीक है? ताकि ये चीज़ मेरे दिमाग में ना रहे कि मैं बंदा ऐसा हूँ जिससे ये इंसान बात करने आता है, तो मुझ में कुछ बात है। मैं कॉन्फिडेंट उस वजह से फ़ील ना करूँ। ये मेरा मेन इंटेंशन था, ठीक है? वो सारी चीज़ें ठीक है कि रिकॉल हो जाता है जो भी हम दोनों के बीच हुआ है, लेकिन मेन मैं अब ये समझ पा रहा हूँ कि ज़्यादातर मेरा नज़रिया ये था कि भई मैं अपनी वजह से कॉन्फिडेंट फ़ील करूँ कि मैंने खुद पे इतना काम किया है, ठीक है? तो वो भी 25 तारीख को जो मैंने रिकॉर्ड करके डाला था, आपने सुना होगा, ये भी रीज़न था मेरी फ्लैटलाइन का कि उसने मुझे एक तरीके से मदद कर दी। और उसके बाद से लेके भी मुझे कोई प्लेज़र नहीं मिल रहा, मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा। हाँ, मेरी डे टू डे लाइफ़ जो चल रही है उसमें मैं अपना काम-धाम कर ही रहा हूँ। लेकिन 25 तारीख को जो मैंने वीडियो डाली थी, उस दिन के शाम से हर रोज़ 6 बजे या 7 बजे के बाद मैं 20 पुशअप, 20 स्क्वाट, 20 सिटअप और 2 किलोमीटर की रनिंग को मैंने फाइनल कर दिया है। ठीक है? अभी मैं सिर्फ़ संडे का ब्रेक लूँगा, मंडे से सैटरडे, ठीक है? सोमवार से शनिवार मैं डेली ये चीज़ करूँगा, ठीक है? मैं इसमें इंक्रीज़मेंट कब करूँगा कि अगर अब मेरे 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैंने 2 का आँकड़ा रखा हुआ है, ठीक है? जब मेरे 3 महीने पूरे हो जाएँगे, उसके बाद से मैं 30 पुशअप, 30 सिटअप, 30 स्क्वाट और 3 किलोमीटर की रनिंग, ये चीज़ मैं भी फाइनल रखूँगा। अभी मैं इस पे भी आऊँगा कि ये चीज़ को मैंने ऐसे क्यों डिसाइड किया है, मैं इस तरह से क्यों चलने वाला हूँ, इस पर भी मैं आऊँगा। लेकिन मैंने 25 तारीख से ये एक एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया था कि भाई इससे अगर मुझे डोपामाइन रिलीज़ होता है, तो ये मेरी बॉडी तो अच्छी बनेगी ही, मैं अच्छे से कॉन्फिडेंट फ़ील करूँगा ही, साथ ही मेरा फ्लैटलाइन का टाइम भी जल्दी खत्म होगा। ठीक है? ये वर्कआउट ही एकमात्र एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आपके नेचुरली जो फ्लैटलाइन का टाइम होगा, उसको आप कम कर पाएँगे। ठीक है? ये चीज़ है फ्लैटलाइन में बहुत ज़रूरी कि आप वर्कआउट ऐड करें। अब ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि
मैं इसके एंड पे आता हूँ, क्योंकि आपको पता ही तब चलेगा जब आपने वर्कआउट किया और आपकी बॉडी में एक बूस्ट हुआ, एक कॉन्फिडेंस, एक एनर्जी का बूस्ट आपको अपने आप महसूस होगा। अचानक से ही आपका बॉडी में एकदम ठंडी हवाएँ आपके बॉडी के अंदर चलने लगेगी। आप एनर्जेटिक फ़ील करोगे अपना वर्कआउट ख़त्म करते ही। ये एहसास मुझे हुआ था। ये मुझे मालूम नहीं है कब, पिछले साल कब हुआ था ये चीज़ें, लेकिन मैंने एक बार ऐसा महसूस किया था कि भाई मेरा वर्कआउट खत्म हुआ और एकदम से अंदर मुझे इतनी एनर्जी महसूस हुई कि एकदम फ्रेश हो गया। जो भाई वर्कआउट डेली करते हैं शायद वो इस बात से रिलेट कर पाएँगे कि आपका हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंडसेट आपको एक अच्छा एनर्जी का बूस्ट देता है। ठीक है? तो आपको ये बूस्ट जब से वर्कआउट के बाद मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आप समझ लीजिएगा कि आपकी फ्लैटलाइन खत्म हो चुकी है या होने को है। ठीक है? वर्कआउट के माध्यम से ही आप ये समझ पाएँगे कि आपकी फ्लैटलाइन खत्म हो रही है या खोने वाली है या हो चुकी है। ठीक है? आप इसके एंड पे आ चुके हो और भाई फ्लैटलाइन के खत्म होने के बाद की जो ज़िंदगी होती है, वो अगर किसी ने क्रॉस की है तो वो समझ पाएगा कि भाई वापस कभी भी इस जर्नी में नहीं जाना है, नो फैप ब्रेक करने वाली, ठीक है? लेकिन अभी मैंने आपको क्या बोला कि एक बार मैंने महसूस किया था, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप ऐसे भी रहने लग सकते हैं कि अब एक बार रिलैप्स कर लेते हैं। ठीक है? ये कॉन्फिडेंस आपका ओवर हो जाता है। इस पे आपको ओवरकम करना है, आपको काबू करना है। हाँ, आपको अच्छा फ़ील करना है, आपको कॉन्फिडेंट फ़ील करना है, लेकिन हमेशा अपने माइंड में ये रखना है कि भई बहुत टाइम के बाद ये कॉन्फिडेंस आया है, तो रिलैप्स करके फिर से ज़ीरो पे नहीं चले जाएँगे। ठीक है? ये फ्लैट लाइन की मेरी तरफ से इन डेप्थ, इन डिटेल वीडियो है। अगर इसमें कुछ अपडेट मुझे मिलता है तो आगे मैं आपको बताऊँगा। लेकिन अभी आपको इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो रहा हो, इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो या इस जर्नी के रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में आइए और इस जर्नी में कंटिन्यू रहिए। हम सब बहुत ही महान बनने वाली जर्नी में हैं। ठीक है? मैं अभी अभी ये रिकॉर्ड करते हुए मैं बहुत ही थोड़ा बहुत ही अच्छा फ़ील कर रहा हूँ, लेकिन मैं कर रहा हूँ। ये रिकॉर्ड करते हुए भी अब एंड पे आके भी मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, कुछ मैंने कंप्लीट किया, कुछ मेरा टास्क ऐसा हुआ जो मुझे अपने लोगों के बीच बोलना था वो मैंने किया। जो कि मेरा दिमाग अभी मुझे बोल रहा है कि हाँ, कुछ तूने ऐसा किया जो अच्छा लगने वाली चीज़ है। नॉलेज को बाँटना बहुत अच्छी चीज़ होती है। ये भी एक प्लेज़र का सोर्स हो सकता है कि आपने दुनिया से जो सीखा, अपने ऊपर एप्लाई करके जो समझा, वो आपने आगे लोगों को बताया। ठीक है? तो ये भी एक मेरे लिए अभी मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैंने कुछ अच्छा किया, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंट महसूस हो रहा है, लेकिन मुझे पता है फ्लैटलाइन का टाइम चल रहा है। अब मुझे ये तभी पता चलेगा कि अगर वर्कआउट करने के बाद मैं रनिंग सबसे लास्ट में करता हूँ, उससे पहले मैं सिट-अप, पुश-अप और स्क्वाट्स कर लेता हूँ। देखिए, पुश-अप्स में मैं वो हनुमान वाले दंड करता हूँ, जो आप अब यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि हनुमान दंड कैसे होते हैं, ये आप सबको पता ही होगा। लेकिन मैं दंड वो वाले करता हूँ, ठीक है? ताकि मेरा बैक का स्ट्रेचिंग भी हो जाए, शोल्डर पे भी प्रेशर आए, बाइसेप पे भी, ट्राइसेप पे भी, मैं पूरा अपर बॉडी मेरा हनुमान दंड से ही वर्कआउट हो सकता है, ठीक है? लेकिन आप सिर्फ़ चेस्ट करेंगे, सिर्फ़ पुशअप करेंगे, तो वो या तो आपके शोल्डर पे आएगा या आपके चेस्ट पे आएगा, ठीक है? छाती पे या कंधों पे आएगा। तो आप हनुमान दंड कीजिए पुशअप्स की जगह और सिटअप आपके पूरे पेट पर आएगा और स्क्वाट्स आपके पूरे लेग पे आएगा, ठीक है? और रनिंग कीजिए आप जितने महीने आपके क्रॉस हो चुके हैं उस हिसाब से रनिंग कीजिए। आपका 1 महीना हो गया है तो 1 किलोमीटर की कीजिए या अगर आपका 1 महीना कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप 10 पुशअप, 10 सिटअप, 10 स्क्वाट या 5-5 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप 1 घंटा टहलने जाएँ, रनिंग नहीं कर सकते तो टहलने जाएँ, लेकिन 1 महीना नो फैप में रहने के बाद आप 1 किलोमीटर की रनिंग कीजिए, ठीक है? फिर दूसरा महीना कंप्लीट होने के बाद 2 महीनों की 2 किलोमीटर की कीजिए। ये आपका बॉडी आपको मालूम नहीं है, एक टाइम पे आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट दे देगा, इंस्पायर होने लगेंगे लोग आपसे, ठीक है? ये अभी मेरे दिमाग में आया इसीलिए मैंने बोल दिया, लेकिन इस पे कंटिन्यू रहना होगा।
ठीक है? मैं बोल भी आपको इसीलिए रहा हूँ क्योंकि मेरा दिमाग भी मुझे बोले कि भाई तूने लोगों को बोला है तो तुझे भी रहना होगा। एक तरीके से मेरी भी हेल्प हो रही है आपको बोलने से, ठीक है? तो इस नोफैप जर्नी में कंटिन्यू रहिए, आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। टाइमलाइन में दिमाग को बेवकूफ़ बनाइए, दिमाग को खुद को बेवकूफ़ मत बनाने दीजिए, ठीक है? तो आप कंटिन्यू रहिए, कुछ भी हो पूछिए, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में।